हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हैं एंड अपनी अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं मेरा सोल पर्पस कर पाऊँ, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे सोल फैमिली के साथ शेयर कर पाऊँ एंड एक हिम्मत उनसे मिली कि यस यू कैन डू इट, ये जर्नी कंप्लीट कर सकती है तू। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। वी आर लाइक ऑल वेरी ग्रेटफुल टू यू। और जितना भी हम लोग थैंक यू बोले या जो भी करें वो आपके मेहनत के आगे बहुत छोटी बात होगी। बहुत सारा थैंक यू मैम, सच में। आगे मैं कुछ मेरी बातें शेयर करना चाहूँगी। द थिंग इज़, हम सबकी जर्नी बहुत अलग होती है। हम सबका सोल शॉक अलग होता है। हम सबके जर्नी के एक्सपीरियंसेस काफ़ी अलग होते हैं। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो चीज़ है इनर वर्क। इनर वर्क, सिस्टमैटिक इनर वर्क जिसे मैम बोलते हैं, वो कॉमन है और वो बहुत ज़रूरी भी है। उसके बजाय आप लोग अपनी जर्नी कंप्लीट तो क्या, खुद को इवॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी वही किया। मैंने मैम का सिस्टमैटिक इनर वर्क किया और आज मैं यहाँ आप सब लोगों के सामने हूँ। सो कहानी ऐसी है कि मेरी अवेकनिंग एक फॉल्स ट्विन से हुई। वो ट्विन जो बहुत ही नार्सिसिस्टिक था, वो ट्विन जो बहुत खुद को वैलिडेशन के लिए क्रेव करता था। 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम मेरे फॉल्स ट्विन को देखा। तब मुझे पता नहीं था ये फॉल्स ट्विन ये चीज़ें क्या होती है। सडनली देखते ही कुछ अंदर फील हुआ और उस टाइम से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं पर्च करती थी, समझ में नहीं आता था। जो आज तक बहुत नॉर्मल चलने वाली चीज़ है वो अचानक से इतनी ख़राब क्यों होने लगी, इतनी बिगड़ क्यों गई। फिर कुछ दिनों बाद आफ्टर 6 months मुझे समझा कि ये मेरा ट्विन है। लाइक नॉर्मल ट्विन ये चीज़ समझी। कुछ वीडियो सामने आए 2019 के अक्टूबर में और मुझे समझा कि ये मेरा ट्विन है। तो तब मैंने बहुत सर्च किया कि ट्विन क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद धीरे धीरे समझ गया कि ओके, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है और जिसमें मैं हूँ और वो मेरा ट्विन है। बट आगे क्या, आगे का तो कुछ पता नहीं था। फिर सर्च करने के बाद मैम के वीडियोज़ आए कि इनर वर्क क्या होता है, ये क्या है। और ये जर्नी सिर्फ लव की नहीं है, तो सिर्फ सेल्फ लव की है। सामने वाले को प्यार देना भी है तो वो 5D में कितना हम लोग प्यार करते हैं वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। और 3D में हम लोग अगर खुद से प्यार करते हैं तो मिरेकल हो सकते हैं। फिर मैंने समझा कि इनर वर्क क्या होता है और मैं वो चीज़ स्टार्ट कर दिया। मीनवाइल ऐसे होता था कि मैं बहुत लेज़ी हो जाती थी बिकॉज़ मेरे अंदर टॉक्सिन्स थे। तब मैं सोचती थी क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक दिन मैंने इनर वर्क नहीं किया, एक दिन अगर मैंने मेडिटेशन नहीं किया, एक दिन अगर चक्रास नहीं किए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ये मेरी सोच थी तभी, जो कि बहुत 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 गलत है। आई टेल यू व्हाई। हम जब इनर वर्क करते हैं, चक्रास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैम हमेशा बोलते कि आप लोग अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो, वो इतनी 100% प्रूवन चीज़ है कि अगर आपने इनर वर्क नहीं किया और चीज़ें सरफेस पे आई, आप लोग डील नहीं कर पाते हो उस चीज़ से कि क्या हो रहा है। और आप फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं या इस इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं या खुद को कोसते हो द एंड पार्ट कि मेरे ही साथ क्यों ऐसे होता है, मेरी ही क्या गलती है, मैंने क्या किया, मैंने तो सबको इतना दिया है, मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। और आप सेल्फ लव के बजाय सेल्फ हेट में चले जाते हो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो। बट यही अगर आप चक्रास करते हो, मेडिटेशन करते हो,
खुद की हीलिंग करते हो, सेल्फ लव करते हो कि नहीं, जैसी मैं हूँ, जिस भी तरीके से मुझे गॉड ने बनाया है, आई रियली थैंक यूनिवर्स एंड मैं वो चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। जब आप ये चीज़ में आ जाते हो, आपको एक खुद से हिम्मत मिल जाती है कि यस, ये जो भी चीज़ सरफेस पे आ रही है मैं डील कर सकती हूँ उस चीज़ से। ये रही बात इनर वर्क की। बट द थिंग इज़ कि वो टॉक्सिन्स ऊपर आएंगे, सरफेस पे आएंगे ही, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। उसको हील होना है एंड वी ऑल आर द चोजन वन, इसलिए वो चीज़ सरफेस पे आएंगी हील होने के लिए। बट इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप लोग उसे स्पॉटिंगली लेते हो, उसे कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हो, या वापस डिप्रेशन में जाके, सेल्फ हेट में जाके वो चीज़ और वर्स्ट बना लेते हो। क्यों ना हम लोग ऐसे सोचें कि हमारे अंदर का एक बुरा थॉट या बुरी चीज़ जो किसी काम की नहीं है, जो हमें ड्रेन करती है, जो हमें तकलीफ़ देती है, क्यों ना उस चीज़ को हमारे दिमाग से डिलीट कर दे, क्यों ना वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, क्यों ना वो चीज़ को ख़त्म किया जाए। और अगर इस थॉट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे एक एक छोटे छोटे टॉक्सिन्स को अगर बाहर निकालेंगे, हमें करने की कुछ ज़रूरत, हमें टॉक्सिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स टाइम टू टाइम बराबर वो चीज़ सरफेस पे ला के आपको बता भी देंगे कि ये टॉक्सिन है। आपको बस ये करना है, उस चीज़ को स्पॉटिंगली लेना है। हमें उल्टा बहुत कम काम है कि बस उस चीज़ को स्पॉटिंगली फेस करो, पॉजिटिव वे में फेस करो। ज़्यादा काम तो यूनिवर्स करते हैं। हर एक चीज़, टॉक्सिन्स को बाहर कैसे लाना है उसका एनालिसिस करते हैं, वो चीज़, वो सिनारियो क्रिएट होता है। इतनी सारी चीज़ें यूनिवर्स को हैंडल करनी पड़ती है यार। हम लोग तो बस छोटी सी चीज़ करने के लिए डरते हैं, वो है कि स्पॉटिंगली वो चीज़ टॉक्सिन निकाल देना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे सोचे कि यार यूनिवर्स ने अगर मेरे लिए इतनी मेहनत की है ये टॉक्सिन बताने के लिए, चीज़ सामने लाने के लिए, कितने सारे सिनारियोज़, कितने सारे सीन्स क्रिएट हुए हैं, तो उनको डिसअपॉइंट नहीं करता है यार। स्पॉटिंगली लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो चीज़ हील होगी। उस टाइम पे तकलीफ़ होगी, लेकिन वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए हील होगी। मेरा ये चीज़ थी कि कोई अगर इनिशियल डेज़ में कोई मेरा इशू सरफेस पे आता था तो मेरे चक्रास बहुत तेज़ घूमते थे, मैं शिवर करती थी, मुझे डर लगता था वो चीज़ को फेस करने के लिए, और मैं रिएक्ट कर जाती थी। बाद में मैम का जो एक बहुत प्रूवन मंत्रा है कि डू नॉट रिएक्ट, वो मैंने मेरे दिमाग में बार बार वो अफर्मेशन देके इतना दिमाग में फ़िट कर लिया कि अब वही चीज़ है जो इनिशियल डेज़ में हुई थी, जिस पे मैंने रिएक्ट किया था, वही चीज़ें वापस सरफेस पे आने लगी कोई अलग सिनेरियो से, कि अब क्या मैं फ़ील करती हूँ, अब कैसे करती हूँ रिएक्ट। बट तब मैं रिएक्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो मैम का जो मंत्र है वो मैंने दिमाग में फ़िट कर लिया था कि नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, जो चल रहा है चलने दो, उसको ऑब्ज़र्व करो, खुली आंखों से देखो, उसको रिएक्ट मत करो। मैं देखती थी, मेरे चक्रास घूमते थे। बाद में वो चीज़, वो सीन पूरा एक फिल्म सीन की तरह ख़त्म होने के बाद मैं एक शांत प्लेस पे बैठती थी, उस चीज़ को एनालाइज़ करती थी कि ये इंसान ने अगर मुझे कुछ बोला है या ये चीज़ मेरे सामने हुई है और मेरा ट्रिगर ऊपर आया है, तो वो क्या चीज़ होगी कि मुझे सॉल्व करनी है। मे बी वो सेल्फ लव होता था, या इनर चाइल्ड वुंडेड होता था वो चीज़, या जेलसी, एंगर, जो भी इश्यूज़ मेरे थे, वो चीज़ों में से कुछ एक ना एक रहता था। मैं देखती थी कि अच्छा ये चीज़ हुई है, फिर मैं पॉजिटिव अफर्मेशन दे के, जो भी इशू हो मेरा, पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत बार बोलते हुए, डीप ब्रीदिंग करके
वो चीज़ को रिलीज़ कर देती थी। कभी कभी ऐसे होता था कि मैं रोती भी थी और वो चीज़ रिलीज़ हो जाती थी। तो डिफरेंट वेज़ है, खुद को समझना है कि हमें क्या चीज़ करके वो इशू रिलीज़ करके क्या चीज़ कैसे फ़ील होता है, किस तरीके से हम लोग वो हील करते हैं। फिर वैसे धीरे धीरे टॉक्सिन्स निकलते गए और एक सबसे बड़ा चीज़ मेरी लाइफ में हील करना बाकी था। मैं बाकी सब चीज़ें मतलब मेडिटेशन हो, चक्रास हो, हीलिंग हो, सब करती थी, बट इस थॉट के साथ हमेशा कि मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी अच्छी नहीं दिखती हूँ। ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि नहीं, ये है, ये ऐसे ही है। और एक दिन बहुत गंदा वाला झटका बैठा, मुझे बहुत गंदा वाला शौक बैठा वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए। मैंने यूनिवर्स से पूछा, आप मुझे क्या समझाना चाहते हो? मैं नहीं समझ पाई और मुझे ड्रीम में उन्होंने क्लियर साइन दिया कि ये जो शैडो वर्क है ना, जो खुद को तू बुरा बुरा बोल रही है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसी नहीं है तू, यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। ये मुझे क्लियर साइन मिला। उसके बाद मैं ड्रीम जब मुझे अंडरस्टैंड हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बराबर है, मैं जैसे भी हूँ, मुझे यूनिवर्स ने जैसे बनाया, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। मिरर के सामने गई मैं कि मोटी हूँ तो क्या हुआ, सब लोग सेम तो नहीं होते, मुझे यूनिवर्स ने ऐसे बनाया है, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। ये ऐसे पॉजिटिव थॉट्स मैं बार बार अपने दिमाग को देती थी। मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, बट ये पॉजिटिव थॉट इतने बार मैंने दिमाग को दिया। हमेशा जब मिरर को देखती थी या किसी लड़की को देख के मुझे अगर जेलस फील होता था, तभी मैं ये पॉजिटिव थॉट देती थी कि नहीं, मैं वो उसकी, ऐसा नहीं कि मैंने उसको बुरा बोला, उसको भी अच्छा ही बोला कि वो उसके हिसाब से ब्यूटीफुल है, मैं मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल हूँ। और ये पॉजिटिव थॉट देते मैं वो एक्सेप्टेंस के मोड में आ गई। अब मुझे वो पॉजिटिव थॉट देने की ज़रूरत नहीं रही, बिकॉज़ वो चीज़ मेरे अंदर, मेरे सोल के अंदर वो एक्सेप्ट हो गई कि यस, मैं ब्यूटीफुल हूँ। और अगर मैं कोई चीज़ मैं हेल्थ के लिए करती हूँ तो वो मेरे लिए करती हूँ, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें करते 2020 में मेरा रियल ट्विन मेरे सामने आया और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग मिले, हम लोग फ्रेंड्स बने। फिर जैसे जैसे मेरे टॉक्सिन्स निकलते गए ना, वो और करीब आते गए मेरे रियल ट्विन। एंड अभी हम लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, फिज़िकल प्लेन पे भी हम लोग मिल चुके हैं, हम लोग फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, बट कभी हम लोग एज अ फ्रेंड ही है। बट कभी ऐसे नहीं कि सेक्सुअलिटी की बातें होंगी या इंटीमेसी की बातें, फिर वापस में बैक टू ज़ीरो या बहुत एनर्जी देना, ये नहीं होता है। ये क्योंकि रूट से अगर चीज़ें, इशू हील कर लो ना, तो वापस आप लोग उस बैक टू ज़ीरो जा ही नहीं पाओगे, अगर रूट से, दिल से मेहनत करके आप लोग करोगे। और अब सिनेरियो ऐसा है कि मेरे ट्विन, मुझे उनको ये टर्म्स तो नहीं पता, हीलिंग, इनर चाइल्ड वुंड्स, बट वो मुझे बोलते हैं, यार बचपन में ये चीज़ हुई थी, मुझे इससे निकलना है, या मेरी एक्स ने ऐसे सब किया, मुझे इससे निकलना है, या मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, मुझे ये चीज़ से बाहर निकलना है, तू मुझे हेल्प कर। या स्पिरिचुअलिटी, ऐसे नहीं कि वो मुझसे हेल्प मांगते हैं, वो मुझे भी हेल्प करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की वो जो भी चीज़ है उनको पता है, वो मुझे बताते हैं। हम लोग ये बुक्स जो रीड करते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सो इनर वर्क का मिरेकल ये है, अगर मैम का एक वर्ड सुन के आप लोग अगर उस पर अमल करोगे तो माय गॉड, मिरेकल्स होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अवेकनिंग इस ऐसे एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के सामने हुई है, की वजह से हुई है। एंड मैं मेरे रियल ट्विन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। रियल ट्विन मतलब उसके लिए तो नहीं कर रही थी इनर वर्क, बिकॉज मुझे रियल ट्विन कौन है, फॉल्स ट्विन कौन है पता नहीं था, जो अब भी पता चला। बट खुद पे जब काम करती गई तो समझा कि यस, दिस इज़ माई रियल ट्विन, दिस इज़ माई फॉल्स ट्विन।
और वो एक कंफर्ट खुद के लिए, खुद के साथ, एक पीस, एक शांति जो हम लोग ढूंढते रहते हैं, वो सारी टॉक्सिन्स निकालने के बाद वो मिली। और ये सब 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 मैम की वजह से हुआ है। बिकॉज़ अगर मैं मैम के चैनल पे नहीं आती तो पता नहीं मैं आज भी शायद उसी चीज़ों में फंसी रहती। मैंने मैम से सेशंस भी लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उभर के बाहर आई हैं जिसने मुझे तकलीफ़ दी है, बट उन चीज़ों को, एक ही मंत्र है, उन चीज़ों को आने दो बाहर। वो निकलने के लिए आई है। जब वो चीज़ें निकलेगी, जब वो चक्रास घूमेंगे, बहुत अच्छा फील होगा। वो चीज़ निकल जाएगी एंड यू गाइज विल बी वेरी 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 हैप्पी, एट पीस। और एक ही सोचना है कि ये हम खुद के लिए करें, क्योंकि एट द एंड जब तकलीफ़ हो रही है तो खुद को ही हो रही है ना। सामने वाले को तो कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही, ना ही डीएम को फ़िलहाल के लिए। जब हमारे इश्यूज़ डीएम बता रहा है या सामने वाले बता रहे हैं तो उस टाइम पे हमें स्ट्रॉन्ग बन के वो चीज़ को फेस करना है। तब तकलीफ़ हमें हो रही है तो क्यों ना वो तकलीफ़ को जड़ से उठा के फेंक दे, निकल जा, ऐसे बोल के कि नहीं चाहिए ये तकलीफ़, ये वाइट थॉट, वाइट बैड मेमोरीज़। खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बनिए, वो चीज़ें करिए जिसमें आपको डर लगता है, ताकि आप, और डर जो लगता है वो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लगता है। तो वही चीज़ करिए जिससे आपका डर निकल जाए। चैलेंज करिए खुद को कि मैं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कैसी थी और आज कैसी हूँ। और वो चैलेंज को जब खुद बीट करोगे ना वो चैलेंज को, तो वो जो खुशी है ना, वो किसी से कम नहीं होगी। वो खुशी सबसे सबसे इनफाइनाइट खुशी होगी। और आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, मैंने ये चीज़ कर ली, चलो आगे देखते हैं आगे कौन सा इशू आ रहा है, ऐसे स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। और ये सब चीज़ें बस मैम ने सिखाई है। इसमें मेरा 0.1% सिर्फ योगदान रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैम ने ये चीज़ बताई है, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ रहती आज। सो सच में थैंक यू सो मच मैम। एंड और एक चीज़, मैम के परमिशन से मैं कुछ डाउनलोड हुआ था, वो बताना चाहूँगी कि जैसे मैम बोल रहे कि यूनियन का टाइम पास में है, तो मैंने देखा कि जो डिवाइन फेमिनिन्स है, जिनके अभी यूनियन करीब में है या जो अच्छे से नर्व वर्क करिए, अभी यूनिवर्स जो यूनिवर्स या जो भी फोर्सेस उनको साइंस दे रहे हैं, एंजल नंबर्स हो या बटरफ्लाइज, 2 बटरफ्लाइज हो या बर्ड्स हो, हार्ट दिखना हो, या जो भी ऐसे यूनियन के चीज़ें हैं, वो जो देख रही है वो उन चीज़ों को एम्ब्रेस तो करती है कि हाँ यूनियन की चीज़ें दिखी, बट उसके पीछे स्टक नहीं हो जाती कि यार ये नंबर दिखा या ये चीज़ हुई तो कब होगी। ये फीलिंग नहीं रही उन डीएफ्स में। दे आर लाइक यस ओके, ये साइन आया, थैंक यू, आगे बढ़ती है अपने काम में। सो ये बहुत मिराक्युलस थिंग है। और मैं सब न्यू डीएफ्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि पता है अभी आपको तकलीफ़ होगी, नेगेटिविटी में भी जाओगे, बट एक पॉजिटिव थॉट खुद के लिए सोचो कि हम सब अपने आप के लिए कर रहे हैं, ताकि कुछ महीनों बाद, सालों बाद हम भी वो पीस एक्सपीरियंस कर पाए। बिकॉज वी आर वर्थ टू बी इन पीस, वी नीड दैट पीस एंड वी कैन क्रिएट दैट पीस। ये थॉट खुद को दो, तकलीफ़ हो रही है उसको स्पॉटिंगली लो और बस ये जर्नी पार कर जाओ। ये लाइफ लॉन्ग है, बट आपको बाद में वो चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके सॉफ्टवेयर में वो चीज़ हमेशा के लिए आ जाएगी ना, आप खुद ही कर जाओगे। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट।
ये चीज़ मेरी तरफ से शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू all my soul family for listening this. Love you all. God bless you all. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. God bless you, ma'am.